पापा खो गए। इस पाठ में पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंभा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं? जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पृष्ठ संख्या 43। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी, धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं। छी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पृष्ठ संख्या 44। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहां। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहां। वहां के वो सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। ये सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहां लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहां। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हां, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंभा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। ओह। खंभा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हां, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पृष्ठ संख्या 45। कौआ, पेड़ के पीछे से झांककर, काऊ
कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स। मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश कांव कांव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए? परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ें, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंभा। क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहां रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रो के नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूं 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पृष्ठ संख्या 46। पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स। मैं कहां किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूं? वह मुझ तक ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूं। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने लिए जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहां इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पृष्ठ संख्या 47। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स। वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए। ए कौवे, जाग ना,
जाग। कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया। चुप, वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, जाता है। पृष्ठ संख्या 48। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हां हां हां, खंभे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा, यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहां है, इसे उठाकर लाने वाला? खंभा, वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नाशपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हां सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूं, ये होगा कैसे? खंभा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। पृष्ठ संख्या 48 पर एक नोट दिया गया है। नास पीटे, ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 49। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ, आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, ये पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। पृष्ठ संख्या 50। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहां हूं? यह सब क्या है? मेरा घर कहां है?
मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूं मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेट से। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूं, लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हां, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हां, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मजा! लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूं, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूं, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। पृष्ठ संख्या 51। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहां है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूं। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहां? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहां? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हां, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहां तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है? नहीं नहीं, यहां तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच। कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? पृष्ठ संख्या 52। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? हाँ, कौन? लेटर बॉक्स, खंभा जीप काटकर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला ये, कौन? कौवा? खंभा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपना पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है।
सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते। पृष्ठ संख्या 53। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहां डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंभा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। खंभे, खंभे, नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना। देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहां खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंभा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ, चलो। पृष्ठ संख्या 54। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहां कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीप काटता है। अ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है। तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंभे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए, हम अब खेलें? हाँ? पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज, मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है, गिर रही है। जरा सोचकर, ए, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा, कौन? पेड़, वह, वह, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पृष्ठ संख्या 55। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। पृष्ठ संख्या 56। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता हुआ, वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहां गई, गई कहां वह छोकरी?
मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अभी अभी पकड़ के लाता हूं। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। पृष्ठ संख्या 57। खंभा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंभा, अरे पर वो कहां है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहां गई? पेड़, कौन? कौवा, देखो, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंभा, गई कहां? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं। लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। पृष्ठ संख्या 58। लड़की शरारत से, मैं यहां हूं, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब? आहा, मजा! ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। ए, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। आह, मुझे बहुत नींद आ रही है। थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई। मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहां जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम। अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। छोटी है अभी। खंभा, तो इसका क्या होगा? कहां जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहां जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? पृष्ठ संख्या 59। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंभे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंभा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहां आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंभा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा,
मैं बराबर यहां जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं बता? कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? पृष्ठ संख्या 60। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज। पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूं, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां ले आइएगा। पर्दा गिरता है। लेखक विजय तेंदुलकर।